हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। अब तक हमने ऑर्डर सर्विस की एपीआई से इन्वेंटरी सर्विस की एपीआई को फिन क्लाइंट के थ्रू कॉल करना सीख लिया था, जिसका यूज करके हम ऑर्डर प्लेस होने से पहले ये चेक कर पा रहे थे कि इन्वेंटरी में स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है। बट यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड ई कॉमर्स प्रॉब्लम आती है। सोचिए किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस होने से पहले 6 थी और जैसे ही ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाता है तो इन्वेंट्री में जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो 5 हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि यहाँ पर हम फिर से फिन क्लाइंट का यूज कर लेंगे, बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में हर जगह सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का यूज करना सही अप्रोच नहीं होती है। जब हमें किसी दूसरी माइक्रो सर्विस से डेटा फैच करना होता है या वैलिडेशन करनी होती है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि कम्युनिकेशन के बाद में जिस सर्विस को हमने कॉल किया है उसका रिस्पॉन्स हमें मिले, उसके बाद हम आगे का कोड एग्जीक्यूट करेंगे, तब हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। लेकिन जब सिर्फ एक इवेंट नोटिफाई करना हो या बैकग्राउंड में कुछ अपडेट करना हो तो वहाँ पे असिंक्रोनस कम्युनिकेशन यूज होता है, जिसमें कॉलर को रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना पड़ता और एप्लीकेशन स्मूथली एंड स्केलेबल तरीके से काम करती रहती है। एंड इसी अप्रोच को हम कहते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास मेनली 4 पॉपुलर टूल होते हैं, जिसमें है काफका, RabbitMQ, ActiveMQ एंड AWS SQS। एंड इस लेक्चर में हम यूज करेंगे काफका क्योंकि काफका हाई थ्रूपुट, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रियल प्रोडक्शन सिस्टम में वाइडली यूज टूल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर काफका को इम्प्लीमेंट करने से पहले समझते हैं कि काफका एक्चुअली में है क्या। तो अपाचे काफका एक डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम डेटा को पब्लिश, स्टोर एंड कंज्यूम करने में यूज होता है। मतलब जब एक माइक्रो सर्विस कोई इवेंट जनरेट करती है तो काफका उस इवेंट को दूसरी माइक्रो सर्विस तक रिलायबली पहुंचाता है, वो भी बिना डायरेक्ट एपीआई कॉल के। इसको ऐसे समझो कि आपने अपने ई कॉमर्स एप्लीकेशन में ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट भी सक्सेसफुली हो गया, देन इसके बाद भी आपको बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने होते हैं, जैसे इन्वेंट्री अपडेट करना, ईमेल भेजना, नोटिफिकेशन सेंड करना, एनालिटिक्स अपडेट करना। तो क्या ऑर्डर सर्विस इन सब सर्विस को डायरेक्ट एपीआई कॉल करेगी? नहीं, डायरेक्ट एपीआई कॉल बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पे ऑर्डर सर्विस सिर्फ एक इवेंट पब्लिश करेगी जिसका नाम होगा ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट, एंड बाकी की सारी सर्विस जैसे इन्वेंट्री सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस, ईमेल सर्विस, ये सब काफका से ये इवेंट कंज्यूम कर लेंगी एंड अपना अपना काम कर लेंगी। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि काफका का एक्चुअली काम क्या क्या होता है। तो अगर आपको इसे शॉर्ट में बताना है तो बोलिए, काफका का काम है प्रोड्यूसर से इवेंट लेना, सेफली स्टोर करना एंड मल्टीपल कंज्यूमर्स तक रिलायबली पहुंचाना, वो भी असिंक्रोनसली। ठीक है, अब काफका के बीच में आ जाने से सारी सर्विसेज एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं करती, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती, जिससे एप्लीकेशन लूजली कपल्ड एंड हाई ट्रैफिक हैंडल कर पाता है। अब काफका की इंटरनल वर्किंग को समझते हैं, बट इंटरनल वर्किंग को समझने के लिए आपको इसके सारे कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो काफका के मेनली 8 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें है प्रोड्यूसर, टॉपिक, पार्टीशन, ब्रोकर, कंज्यूमर, कंज्यूमर ग्रुप, ऑफसेट एंड मेटाडेटा मैनेजमेंट मैकेनिज्म। अब इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूसर वो एप्लीकेशन होती है, वो माइक्रो सर्विस होती है जो काफका को मैसेज या इवेंट भेजती है। मतलब प्रोड्यूसर यूजली एक सर्विस के अंदर एक क्लास होती है जो काफका क्लाइंट का यूज करके सेंड मेथड कॉल करती है एंड काफका को मैसेज या इवेंट भेजती है। यहाँ पे ये जो इवेंट है, इवेंट का मतलब होता है कोई बिजनेस लॉजिक कंप्लीट होना। जैसे ऑर्डर प्लेस हुआ तो ये एक इवेंट हो गया। मतलब अगर सिस्टम में कुछ भी चेंज हुआ तो उसे एक इवेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो मान लो हमारा जो इवेंट था वो था ऑर्डर प्लेस इवेंट। तो इस इवेंट में जो भी ऑर्डर की डिटेल है, जैसे ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, प्राइस, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलके बनता है मैसेज। ठीक है, इसे सिंपली ऐसे समझो कि इवेंट एक कॉन्सेप्ट है और मैसेज उस कॉन्सेप्ट का डेटा है। बट यहाँ पे आप ये मत समझ लेना कि प्रोड्यूसर काफका को
इवेंट एंड मैसेज दोनों भेजता है, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ काफका को मैसेज ही पब्लिश होता है एंड काफका सिर्फ मैसेज को ही समझ सकता है। मतलब प्रोड्यूसर एक एप्लीकेशन का वो कंपोनेंट होता है जो काफका टॉपिक में मैसेज पब्लिश करता है। ठीक है, तो अगर मैं कहीं पे ये कह दूं कि जो प्रोड्यूसर होता है वो काफका को मैसेज या इवेंट भेजता है, तो इसका मतलब ये होगा कि पब्लिशर इवेंट को रिप्रेजेंट करने वाला मैसेज काफका में पब्लिश करता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि पब्लिशर को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि कौन सा कंज्यूमर इसे कंज्यूम करेगा, एंड ये भी पता नहीं होता है कि कब कंज्यूम होगा। ठीक है, तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ हमारे केस में जो प्रोड्यूसर है वो ऑर्डर माइक्रो सर्विस है, इसको हम कोडिंग के थ्रू बाद में समझेंगे। अब ये जो प्रोड्यूसर होता है वो दो चीजें पब्लिश करेगा, एक होगा मैसेज और दूसरा होगा टॉपिक नेम। तो ये टॉपिक क्या होता है इसको समझते हैं। टॉपिक काफका के अंदर एक लॉजिकल चैनल होता है जहां सेम टाइप के मैसेज स्टोर होते हैं। इस कॉन्सेप्ट में जो प्रोड्यूसर होता है मैसेज को टॉपिक में पब्लिश करता है एंड कंज्यूमर वहीं से मैसेज को रीड करता है। मतलब टॉपिक प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच का एक ब्रिज होता है। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई होगी कि टॉपिक काफका का एक इंटरनल टॉपिक है, इंटरनल कॉन्सेप्ट है। कोई लाइब्रेरी, मेथड, क्लास या क्लास का ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसको फिर बनाते कैसे हैं। तो टॉपिक बनाने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है ऑटो क्रिएट। ये तभी काम करता है जब काफका के सर्वर डॉट प्रॉपर्टी में ऑटो क्रिएट इनेबल होता है। अब अगर ये इनेबल नहीं है तो आपको उस लोकेशन में जाना पड़ेगा जहां काफका सर्वर इंस्टॉल है, जिसे काफका ब्रोकर भी कहते हैं, एंड उधर आपको config/server.properties मिलेगी एंड वहाँ पे आपको जाके देखना है कि ऑटो क्रिएट डॉट टॉपिक डॉट इनेबल फॉल्स है क्या। अगर फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देना है। इससे होगा ये कि प्रोड्यूसर जब किसी न्यू टॉपिक नेम पर मैसेज भेजेगा तो काफका ऑटोमेटिकली टॉपिक क्रिएट करेगा। बट ऐसा करना सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए ही ठीक होता है। ऑटो क्रिएट को प्रोडक्शन के लिए रिकमेंडेड नहीं किया जाता है। अब जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है टॉपिक को क्रिएट करने का, वो है मैनुअली, मतलब काफका CLI के थ्रू। इसमें ये कमांड को डालते हैं एंड ये कमांड रन होते ही काफका ब्रोकर में आपके टॉपिक क्रिएट हो जाएंगे। ये कमांड काफका सर्वर मशीन पर लिखी जाती है, मतलब जहां आपका काफका इंस्टॉल है। इसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो एंड kafka/bin/window लोकेशन में जाके इस कमांड को रन कर सकते हो। अब इस कमांड का मतलब समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है kafka-topic.sh। ये काफका का CLI टूल है। टॉपिक क्रिएट, डिलीट या लिस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है -क्रिएट। इसके थ्रू आप काफका को बोल रहे हो कि मुझे एक नया टॉपिक क्रिएट करना है। देन -टॉपिक ऑर्डर-इवेंट्स। इसके थ्रू आप टॉपिक का नेम देते हो, किस नेम से आपको टॉपिक बनाना है। इस टॉपिक में ऑर्डर से रिलेटेड जो मैसेज हैं वो स्टोर होंगे। इसके बाद है -partitions3, मतलब इस टॉपिक के 3 पार्टीशन होंगे, मतलब डेटा 3 पार्ट में डिवाइड होगा जिससे कि 3 कंज्यूमर पैरेलली किसी मैसेज को रीड कर सकते हैं। इसके बाद रेप्लिकेशन फैक्टर 2। इसका मतलब होता है कि हर पार्टीशन की 2 कॉपीज बनेंगी, एक मेन कॉपी एंड एक बैकअप कॉपी। इससे अगर एक ब्रोकर डाउन हो जाता है तब भी आपका डेटा सेफ रहता है। ठीक है, तो ये थी पूरी कमांड जो मैंने आपको डिटेल में समझा दी। अब जो तीसरा तरीका है टॉपिक को क्रिएट करने का, वो है एडमिन क्लाइंट के थ्रू। मतलब जावा में हम काफका एडमिन का यूज करके कोड के थ्रू टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये जो काफका एडमिन है ये स्प्रिंग काफका का रैपर होता है जो इंटरनली एडमिन क्लाइंट यूज करता है। एंड इसके लिए क्या कोड करते हैं वो हम कोडिंग पार्ट में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट को समझते हैं जो है पार्टीशन। पार्टीशन काफका टॉपिक का एक फिजिकल पार्ट होता है जहां मैसेज एक्चुअली स्टोर होते हैं। मतलब जो टॉपिक था वो सिर्फ लॉजिकल नेम था, बट जो पार्टीशन है वो रियल स्टोरेज यूनिट है। मतलब पार्टीशन काफका टॉपिक का वो पार्ट होता है जिसमें मैसेज सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होते हैं। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि हर टॉपिक के अंदर मल्टीपल पार्टीशन होते हैं
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा मैसेज किस पार्टीशन के अंदर जाएगा। तो इसके लिए एक इंटरनली रूल चलता है जिसको पार्टीशन सिलेक्शन रूल बोलते हैं। रूल ये है कि अगर मैसेज के साथ की आ रही है तो सेम की वाले मैसेज एक पार्टीशन में जाएंगे, एंड अगर की नहीं आ रही है तो मैसेज के लिए पार्टीशन का सिलेक्शन राउंड रॉबिन के थ्रू होगा। राउंड रॉबिन ये होता है कि मान लो पार्टीशन 1 2 3 है, तो जो पहला मैसेज आएगा वो 1 में आएगा, दूसरा 2 में, तीसरा 3 में, एंड इसके बाद जो चौथा मैसेज आएगा वो फिर से जाएगा 1 में, इसके बाद 2 में। इस तरीके से ये काम करता रहेगा। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं काफका के फोर्थ कंपोनेंट ब्रोकर के बारे में। काफका ब्रोकर एक सर्वर होता है जो काफका को एक्चुअली रन करता है एंड मैसेज को स्टोर, मैनेज एंड डिलीवर करता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रोकर क्लस्टर का। तो क्लस्टर मतलब जब मल्टीपल ब्रोकर मिलकर एक लॉजिकल सिस्टम बना लेते हैं उसको क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें मल्टीपल सिस्टम की ज़रूरत होगी क्लस्टर बनाने के लिए, क्योंकि क्लस्टर क्या होता है, मल्टीपल ब्रोकर का एक लॉजिकल सिस्टम है, मतलब इसमें मल्टीपल ब्रोकर काम करते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी है, क्योंकि जो काफका है वो एक सॉफ्टवेयर है एंड ब्रोकर काफका के एक रनिंग इंस्टांस है। मतलब आप एक सिस्टम में काफका इंस्टॉल करते हो एंड उसमें आप मल्टीपल इंस्टांस बना सकते हो, जिसका अलग सर्वर डॉट प्रॉपर्टी होगा, अलग ब्रोकर आईडी होगा एंड अलग पोर्ट होगा। अब ये जो अप्रोच है वो टेस्टिंग एंड लर्निंग फेज के लिए तो ठीक है, बट रियल इंडस्ट्री में हर ब्रोकर को एक अलग सिस्टम में रखते हैं जिससे फॉल्ट टॉलरेंस मैनेज रहता है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है अगर एक ब्रोकर डाउन हो जाता है तो दूसरे ब्रोकर के थ्रू कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर अपना काम करते रहते हैं। ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्रोकर क्या है, एंड अब समझते हैं कि ब्रोकर का यूज क्या है। तो ब्रोकर काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करता है, जैसे टॉपिक क्रिएट करना, टॉपिक के अंदर पार्टीशन रखना, मैसेज को डिस्क में स्टोर करना, प्रोड्यूसर से मैसेज रिसीव करना, कंज्यूमर को मैसेज सर्व करना, रिप्लिकेशन मैनेज करना। ये बहुत सारे काम ब्रोकर करता है। ठीक है। अब बात करते हैं कंज्यूमर की। तो काफका कंज्यूमर एक माइक्रो सर्विस होती है जो काफका ब्रोकर से मैसेज रीड करके उस पर बिजनेस लॉजिक अप्लाई करती है। इसके लिए आपको यूज करना होता है काफका लिसनर, मतलब एक एनोटेशन है काफका लिसनर का, एंड ये आपके मेथड को कंज्यूमर बना देता है। अब बात करते हैं इसके इंटरनल वर्किंग की। तो सबसे पहले कंज्यूमर बूटस्ट्रैप सर्वर से कनेक्ट होता है, इसके बाद पहुंचता है वो ब्रोकर के पास। अब यहाँ पे एक नई चीज हमें मिल गई, बूटस्ट्रैप सर्वर। तो बूटस्ट्रैप सर्वर एक एंट्री पॉइंट होता है जिसके थ्रू कंज्यूमर या प्रोड्यूसर काफका क्लस्टर के अंदर एंट्री लेता है। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि जो कंज्यूमर है वो बूटस्ट्रैप सर्वर से होता हुआ वहां पहुंचता है जहां पर ब्रोकर रन हो रहा होता है। इसी तरीके से और भी दूसरे कंज्यूमर ब्रोकर के पास पहुंचते हैं मैसेज लेने के लिए। अब इस केस में ब्रोकर डिसाइड करता है कि कौन सा कंज्यूमर कौन सा पार्टीशन रीड करेगा, बट यहाँ एक रूल होता है कि एक पार्टीशन को एक टाइम पर सिर्फ एक ही कंज्यूमर रीड करेगा। अब यहाँ पे जब बात हो रही है मैसेज को रीड करने की, तो एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, टॉपिक को सब्सक्राइब करने का। मतलब काफका ब्रोकर से कंज्यूमर को अगर कोई मैसेज चाहिए तो पहले इसे टॉपिक को सब्सक्राइब करना पड़ता है। इस टॉपिक सब्सक्रिप्शन की वजह से कंज्यूमर ब्रोकर को ये बता पाता है कि मुझे इस टॉपिक के मैसेज चाहिए। मतलब टॉपिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू कंज्यूमर अपनी इंटरेस्ट रजिस्टर करा पाता है। ठीक है। आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने इस हिंदी कोड क्लास चैनल को सब्सक्राइब किया तो जो भी नया वीडियो आएगा वो आपको मिल जाएगा। काफका में भी सेम ऐसे ही होता है। तो मैं बता रहा था कि कंज्यूमर बूटस्ट्रैप सर्वर के थ्रू काफका ब्रोकर से कनेक्ट होता है। मतलब कंज्यूमर ब्रोकर से बोलता है कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक का मैसेज चाहिए। अब ब्रोकर टॉपिक के पार्टीशन देखता है एंड कंज्यूमर ग्रुप से कंज्यूमर चेक करता है, देन काफका पार्टीशन असाइन करता है एंड ऑफसेट सेट करने के बाद कंज्यूमर पूलिंग स्टार्ट करता है। तो ये था पूरा इंटरनल प्रोसेस। अब बात करते हैं कि काफका का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है कंज्यूमर ग्रुप, ये क्या होता है। तो कंज्यूमर ग्रुप एक लॉजिकल ग्रुप होता है
जिसमें एक या ज़्यादा काफका कंज्यूमर मिलकर एक टॉपिक के मैसेज को कंज्यूम करते हैं। अब ये कैसे क्रिएट होते हैं इसको समझेंगे अपने कोडिंग पार्ट में, बट यहाँ पर ये याद रखने वाली चीज़ है कि एक कंज्यूमर ग्रुप में एक पार्टीशन को एक टाइम पर सिर्फ एक कंज्यूमर ही कंज्यूम करेगा। इससे डुप्लीकेट प्रोसेसिंग भी नहीं होती एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पॉसिबल हो पाता है। अब बात करते हैं ऑफसेट क्या होता है। तो ऑफसेट एक यूनिक नंबर होता है जो बताता है कि पार्टीशन में कंज्यूमर ने कौन सा मैसेज रीड किया है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बुक की बात करूँ तो जो बुक है वो एक टॉपिक जैसा है, पार्टीशन मतलब बुक का एक चैप्टर, मैसेज मतलब उस बुक का एक पेज एंड ऑफसेट मतलब पेज नंबर। ठीक है, इससे फायदा ये होता है कि अगर कंज्यूमर डाउन हो जाता है तो जब भी कंज्यूमर रिस्टार्ट होगा तो जहाँ तक का वो मैसेज ले चुका है उसके आगे के मैसेज लेगा, फिर वो ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से रिपीट होने लगे। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है हमें ऑफसेट का। अब बात करते हैं मेटा डेटा मैनेजमेंट की। तो मेटा डेटा मैनेजमेंट करने के लिए दो टूल होते हैं हमारे पास, एक जूकीपर एंड दूसरा के राफ्ट। ठीक है, ये के राफ्ट को क्राफ्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि के अलग है, राफ्ट अलग है। ठीक है, के राफ्ट होगा ये। अब हमें जूकीपर यूज करना चाहिए या के राफ्ट? तो पुराने काफका वर्जन में हम जूकीपर यूज करते थे, बट न्यू काफका में के राफ्ट मोड आता है जिसकी वजह से जूकीपर की जो डिपेंडेंसी है वो रिमूव हो चुकी है। अब ये के राफ्ट काम कैसे करता है इसको समझते हैं। तो काफका में दो तरह के काम होते हैं। एक होता है डेटा का काम जिसमें प्रोड्यूसर मैसेज भेजता है, ब्रोकर मैसेज स्टोर करता है एंड कंज्यूमर मैसेज रीड करता है। ये सारे काम होते हैं, मतलब ये एक्चुअल बिजनेस डेटा पर काम करता है। और दूसरा होता है कंट्रोल या मैनेजमेंट का काम, जैसे कौन सा टॉपिक एग्जिस्ट करता है, कौन से टॉपिक में कितने पार्टीशन हैं, कौन सा ब्रोकर लीडर है, कौन सा ब्रोकर डाउन हो गया है, कौन सा कंज्यूमर ग्रुप कहाँ तक मैसेज पढ़ चुका है, क्लस्टर में कितने ब्रोकर हैं। ये सब इंफॉर्मेशन मेटा डेटा होती है एंड इसी को मैनेज करता है के राफ्ट। तो ये थे पूरे कंपोनेंट काफका के एंड इसी के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनली कैसे काम होता है। अब बस हमें यहाँ पे अपना कोड इम्प्लीमेंट करना है, कोड के थ्रू काफका को सेट करना है जिससे कि हम अपने एप्लीकेशन के बीच में, अपने माइक्रो सर्विसेज के बीच में असिंक्रोनस कम्युनिकेशन अचीव कर सकें। तो इसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अगर इस लेक्चर में ये थ्योरी आपको समझ में आई हो काफका से रिलेटेड तो इसे लाइक ज़रूर करिए। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।